हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे बिहार अमीन 1767 पोस्ट के बारे में। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसमें ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल मेरिट आ गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जो कि 27 फरवरी 2023 को आया था। और इसके बाद 1 मार्च 2023 को इसे कैंसिल कर दिया गया। फाइनल मेरिट को क्यों कैंसिल कर दिया गया, इसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहेंगे कि इसमें क्या रीजन हो सकते हैं। और रीजन जो भी है उसका मैं प्रूफ भी दूंगा कि क्यों इसे कैंसिल किया गया। और कैंसिल होने का इसमें और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं, ये जो नोटिस आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 14 जनवरी 2023 को नोटिस आया था कि किन किन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 जनवरी 2023 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और वो 7 फरवरी तक चला था। ओके, तो ये लिस्ट थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन लोगों को आना था, जिसमें लगभग 1.5 टाइम्स लोगों को बुलाया गया था। और इसके बाद ये जो लिस्ट है 27 फरवरी 2023 को आया था, जो कि आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे। बहुत सारे लोग का जो सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों को पता होगा 27 फरवरी 2023 को, जिसमें टोटल जो डीवी हुआ था 3113 लोगों का डीवी के लिए नाम बुलाया गया था। डीवी के लिए उसमें टोटल 2242 लोग ही प्रेजेंट हुए। तो मेरे समझ से इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुआ, इसमें और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। बट जो एक प्रॉब्लम ये भी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी आ जाता हूँ आरसीजी कैटेगरी में। आरसीजी कैटेगरी में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसमें आपका जो अभी जो बात चल रहा है कि एडिशनल डीवी होगा, वो आरसीजी का भी जरूर होगा, उसमें आरसीजी के जरूर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसमें क्या फॉल्ट हुआ है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट में है आरसीजी का। आरसीजी में जो सबसे पहली जो गर्ल्स है, यहाँ पे नेहा कुमारी। उसके बाद आप यहाँ पे आप देखिए, ये जो आरसीजी की जो 46 नंबर्स की गर्ल्स है, इसका डीवी आरसीजी में हुआ। और ये 656 इनका रैंक है आरसीजी में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 684, उसके बाद 785, मतलब यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक मतलब 100 का गैप है। उसके बाद फिर यहाँ पे लगभग 350 का गैप है। यहाँ पे 785 के बाद 1118 आ जाता है। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों हो रहा है, क्यों इसके बीच में बहुत सारी गर्ल्स कहाँ चली गई? तो इसका आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। पहले ये देखिए, आरसीजी का जो रैंक है, सिलेक्शन जिनका हुआ 1148 रैंक है। ओके, और मेरे पास एक डाटा है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। इनका रैंक है 1141 और इनका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है 9010081064। मैं इसे सर्च करता हूं और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। 9010081064 1064। अब इन ये देख सकते हैं, ये कैंडिडेट जो है जिनका रैंक 1141 है, इन्हें बुलाया ही नहीं गया है डीवी के लिए। ओके, 90 100 81 064, 90 100 81 064, ये जो रैंक है इनको बुलाया ही नहीं गया है डीवी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो, आप इसे आप खुद भी देख सकते हैं, इन्हें बुलाया नहीं गया डीवी के लिए। लेकिन जो फाइनल मेरिट आया है, इनका ऑलरेडी जो रैंक है, आप देख सकते हैं इनका जो रैंक है 1141 है। और जो सिलेक्शन हुआ, इनको डीवी के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका रैंक 1148 है। ये कैसे पॉसिबल हो गया कि इससे पहले वाले गर्ल्स को बुलाया ही नहीं गया डीवी में, और उसके बाद वाली गर्ल्स का डीबी में बुलाया गया और उनका मेरिट भी बना? तो इसके पीछे का रीजन क्या हुआ कि ये जो लास्ट की जो गर्ल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका एसटी का जो है, तो एसटी का मे भी इनका हो जाएगा जब उनका फिर से
होगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो 1118 के बाद ये जो इतनी 1 2 3 4 5 6 7 गर्ल्स है, इनका डीवी एससी में हुआ, क्योंकि एससी में जो कैटेगरी का जो एससी कैटेगरी में गर्ल्स को बहुत पीछे रैंक तक को बुलाया गया। ओके, जिनका आरसीजी रैंक 1118 था, तो वहां पे उनको एससी में बुलाया गया और उनका सिलेक्शन एससी कैटेगरी में नहीं हुआ। ओके, सिलेक्शन एससी कैटेगरी में नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, आरसीजी में भी गर्ल्स को बुलाया गया था। ओके, लेकिन आरसीजी में बहुत सारी गर्ल्स एब्सेंट कर गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो 55 सीट थे रिजर्व आरसीजी के, वो उनको फिल करना था। और जो प्रोग्राम होता है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में होता है कि हाँ, आपने पहले जो यूआर में भरा, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है कि हाँ इसके बाद आप कैटेगरी में डाल दीजिए, उसमें फुल हो गया तो उसके बाद आप आरसीजी में उसको डाल दीजिए, अगर महिला है तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर ने तो उनको समझा कि हाँ ये लोग एससी में अब सिलेक्शन नहीं हुआ, यूआर में सिलेक्शन नहीं हुआ, एससी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब इनको आरसीजी में डाला जाए, तो उसको सॉफ्टवेयर ने आरसीजी में डाल दिया। ओके, और जो उसके पहले, लेकिन इसके पहले वाले जो बीसी कैटेगरी और ईबीसी की गर्ल्स थी, जो मतलब कोई भी कैटेगरी की गर्ल्स हो, आरसीजी जो 684 के बाद या 656 के बाद 56-57 के बाद जो भी गर्ल्स होगी, उन लोगों को बुलाया नहीं गया। ओके, डीवी में बुलाया नहीं गया, तो डीवी में बुलाया नहीं गया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि उनको मतलब सॉफ्टवेयर को पता नहीं कि हाँ कि वो तो उनको एब्सेंट ट्रीट किए होंगे, या वो है ही नहीं तो उनका डाटा ही नहीं है। तो ये 55 सीट तो फुल नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे ईडब्ल्यू मतलब आरसीजी में जो गर्ल्स को बुलाया गया तो वो लोग भी एब्सेंट कर गए, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये क्या हुआ कि आरसीजी की जो गर्ल्स थी, जो एससी की गर्ल्स थी, उनको आरसीजी में स्थान मिल गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये तो गलत है। जिनके साथ जिनका रैंक आरसीजी में मान लेते हैं कि 785 के बाद ही मान लेते 786 है, 88 है, 800 है, तो उन लोगों को तो डीबी में बुलाया ही नहीं गया, लेकिन मेरिट उसके बाद वाले का बन गया है, तो ये तो गलत है। और ये मेन रीजन इसका जो हमें लगता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम हुआ है बहुत ज्यादा लोग एब्सेंट हो जाने का। अगर आरसीजी में सारे लोग प्रेजेंट रहते तो मेरिट में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे प्रेजेंट नहीं हुए आरसीजी में, और लोग यहाँ पे मतलब सीट फुल नहीं हुआ, तो जो सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर तो वो देखा कि हाँ आरसीजी में फुल नहीं हुआ, तो एससी कैटेगरी से गर्ल्स को इसमें फुल कर दिया गया। और ये इतने लोग के डाटा थे, 1767 लोगों का डाटा था, उनको जो सॉफ्टवेयर तो जो भी है सॉफ्टवेयर में जो भी चीज कंडीशन दिया रहता है वो उस अनुसार वो फिलअप कर देता है। और इतने लोग का डाटा था, उतना मिस्टेक को बाद में मैनुअल भी पकड़ना बहुत मुश्किल चीजें हैं। ओके, तो ये सब चीजें हुए, तो ये एक कारण है जिसके कारण रिजल्ट को कैंसिल किया गया। ये इसमें से जो भी कारण होंगे उसमें से एक कारण ये भी है। ओके, तो जो फाइनल मेरिट मतलब जो एडिशनल डीबी की बात हो रही है वो आरसीजी का जरूर होगा उसमें। ओके, तो ये चीजें हमें बताना था। ओके, तो अगर आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस पे बिहार अभियान 1767 पे कोई वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन बहुत सारे डाउट को मैंने देखा, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, तो मैं इस पे सोचा कि इस पे एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग और भी कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।